साईं राम, नमस्कार। मैं हूँ साईं पूजा चैनल पर आप सभी साईं भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और बाबा का ढेर सारा प्यार। आज हम बात करते हैं नवरात्रि में 9 दिन की पूजा कैसे की जाती है। और वैसे तो माता, भगवान, ईष्ट हमारे वो भाव के भूखे होते हैं, परंतु अगर हम कर सकते हैं और हमारे सामर्थ्य है और अगर हमने माता जी को अपने घर में बैठाया है तो 9 दिन का जो माता को कैसे पूजा करनी है, कैसे अर्चना करनी है, आइए हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और बस मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग आध्यात्मिक की ओर जुड़े, हमारे बच्चे, हमारा परिवार और हम, क्योंकि ईश्वर का जब हमें आशीर्वाद मिलता है, माँ का आशीर्वाद मिलता है, तो हमारी ज़िंदगी पलट जाती है। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे माता जी को 9 दिन की पूजा अर्पण करें। नवरात्रि में हर सुबह और शाम माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, जिसमें कलश स्थापना के बाद गणेश जी का और माता पार्वती जी का और माता दुर्गा जी की पूजा की जाती है। पूजा में रोली, अक्षत, चंदन, पुष्प, फल और मिठाई चढ़ाई जाती है और मंत्रों का जाप या दुर्गा चालीसा का पाठ भी किया जाता है। अंत में देवी जी की आरती की जाती है और प्रसाद को बांटकर हम क्षमा याचना भी करते हैं और पूजा संपन्न की जाती है। तो ऐसे हमारी जो माता जी को जब हम विराजमान करते हैं तो ऐसे हम करते हैं। और गणपति बप्पा का नाम तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको वरदान मिला है कि जब तक गणपति बप्पा की पूजा नहीं होगी तब तक कोई पूजा स्वीकार नहीं की जाती है। तो माता जी के पूजा के साथ साथ सबसे पहले हम गणपति बप्पा की भी पूजा करेंगे। तो आइए हम पहली विधि जान लेते हैं कि सुबह सुबह हम जब उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें स्नान करना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए और साफ सुथरे वस्त्र भी पहनने चाहिए। कलश और वेदी की स्थापना, घर में किसी भी पवित्र स्थान पर मिट्टी की वेदी बनाकर उसमें जौ और गेहूं के दाने बोए, फिर एक कलश स्थापित करें और उस कलश में देवी का आवाहन करें। ये तो सभी जानते हैं और हम जो नहीं जानता तो उसके लिए जानकारी है। और सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें, उनकी आराधना करें। माता पार्वती और कलश पूजा, गणेश जी के बाद माता पार्वती और कलश की पूजा करें। देवी पूजा, फिर दिन के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा शुरू करें। आपको पता है कि माता को लाल पुष्प, लाल चुंदरी बहुत पसंद है, लाल कुमकुम, श्रृंगार का सामान, तो उन्हें लाल पुष्प, अक्षत, चंदन, फल और मिठाई चढ़ाएं। अब हम बात करेंगे भोग और आरती की। माता रानी को शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और भोग के रूप में मिठाई, फल जो भी आपके पास है उस समय उनका, आपका प्रिय या माता जी का प्रिय, वो अर्पित करें और भोग लगाएं। भोग के बाद जब आप भोग लगाते हैं तो आरती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माता जी की। तो देवी माँ को आरती, और घर में सभी कोने में जब आप आरती करते हो तो आरती दिखाओ हर कोने में आपके घर में, है ना, क्योंकि वो आरती की जो प्रकाश है वो पूरे घर में जगमगाना चाहिए। और वो जो माता की शक्ति है, जो आशीर्वाद है, वो पूरे घर को मिलना चाहिए। फिर हम बात करेंगे अन्य पूजा सामग्री की। माँ दुर्गा की पूजा में सुहाग का सामान, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो सामान चढ़ाएं, जैसे कि चुंदरी है, बिंदी है, माता के वस्त्र है, साड़ी है, चूड़ियाँ हैं, जो भी माता को पसंद है, कंगा, काजल, है ना, वो सब आप माता को अर्पित करें। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जाप और पाठ की। कोई व्यक्ति को पढ़ना लिखना नहीं आता, माता तो भाव की भूखी है, प्रेम की भूखी है, हर ईश्वर प्रेम का भूखा है, बस आपका प्रेम उनको चाहिए। और बाबा भी हमारे प्रेम के ही भूखे हैं, भाव के भूखे। बाबा कहते हैं 10 नमस्कार मत करो, 1 नमस्कार करो। ऐसे ही जिसने सृष्टि बनाई है वो आपके प्रेम का भूखा है।
तो चलिए बात करते हैं जाप और पाठ की। माता रानी के मंत्र, दुर्गा का जो मंत्र है दुर्गाए नमः का जाप करें और माता की चालीसा पढ़ें, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तमी का पाठ करें और अपने हाथों में जो भी फूल है आपके पास वो फूल उनके चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रसाद वितरण। जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है माता को, सेब, केला, वैसे तो 2 शुद्ध फल हैं जो कि उनका कोई बीज नहीं होता और वो मतलब जो कहते हैं ना झूठा खाद के जो फल फेंक देते हैं तो उससे और भी पेड़ निकलते हैं जिसमें फल आते हैं। एक केला और एक नारियल, ये 2 फल ऐसे होते हैं जो कि शुद्ध माने जाते हैं, तो माता को अर्पण करना चाहिए। पूजा के बाद जो भी प्रसाद आप चढ़ाते हैं उनको आप सभी घर में जितने भी सदस्य हैं उनको आप ग्रहण करने को बोले, उनको प्रसाद दे, क्योंकि ये प्रसाद हमारे लिए बहुमूल्य होता है, माता का आशीर्वाद होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्षमा याचना। अंत में हाथ जोड़कर आप माता रानी से जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उसकी माफ़ी मांगे, माता से क्षमा मांगे कि माता अगर भूल चूक से कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हम आपके बच्चे हैं, हम अंधे हैं, हमें दिखाई नहीं देता। हे माँ, आप हमें आशीर्वाद दें और हमें बताएं, अगर कोई भूल चूक हो मुझे आप आशीर्वाद दें, क्योंकि हम तो बस आपके भक्त हैं और आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो माता को अपना प्यार भी जताएं और क्षमा याचना मांगे। और ध्यान रखें, नवरात्रि में आप लहसुन और प्याज का जो है सेवन ना ही करें तो ही अच्छा है। और अब हम बात करेंगे ध्यान रखने वाली बातें। नवरात्रि में देवी पूजा के दौरान लाल रंग का विशेष महत्व होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसलिए लाल पुष्प, लाल चुंदरी, कुमकुम माता को भेंट करें और उसका ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। घर में अखंड ज्योति जलाएं। अगर आपके पास घी है तो आप अखंड ज्योति जलाएं, घी का दिया जलाएं। शाम और सुबह वैसे ही पूजा करें जैसे आपने सुबह पूजा की थी और माता जी से क्षमा याचना करें और उनको भोग लगाएं। जो भी आपके घर में फल फ्रूट्स हैं आप उनके लिए खीर, पूड़ी, हलवा, चना, जो भी आपको लगता है कि माता जी को पसंद है आप उनको भोग लगाएं। और अगर आपको व्रत रखना है तो व्रत रखें, क्योंकि यहाँ पर जब हम बात करते हैं व्रत की, और अगर आप व्रत है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग लोग करते हैं, आलू खाते, एक टाइम भोजन करते हैं और फल फ्रूट खाते, और जहाँ तक कि घर में भी आप जो है लहसुन प्याज का आप प्रयोग ना करें, और क्योंकि ये वर्जित है। और माता रानी की आराधना करें, माता रानी से प्रेम करें, माता रानी को हाथ जोड़कर विनती करें कि माता रानी हमारे ऊपर कृपा करिएगा, हमसे जो भी भूल चूक हुई है वो माफ़ कीजिएगा। प्यारे प्यारे से भजन लगाएं और दिन भर माता रानी के भजन सुने और बार बार जाके दिया को निहारें कि दिया कहीं बुझ तो नहीं रहा है। बार बार जाके अगरबत्ती, धूप बत्ती माता रानी को लगाएं। और एक बात और, जब भी आप पूजा जहाँ पर भी माता रानी है वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करें, क्योंकि गंगा जल का भी बहुत महत्व है और माता रानी आप पर कृपा करेंगी। दुर्गा सप्तमी का पाठ करें और दुर्गा सप्तमी के साथ साथ दुर्गा चालीसा का भी पाठ करें और देखिएगा आपकी ज़िंदगी कैसे पलट जाती है, कैसे माता की कृपा होती है। और मैं आप लोगों से बस यही चाहती हूँ कि आशीर्वाद दें। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है बोलने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं साईं पूजा बस कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों तक अच्छे विचार पहुँचे। आध्यात्मिक रूप से मैं जुड़ी हूँ और आप सब और आपके बच्चे भी आध्यात्मिक की ओर जो है जाएं, उस रास्ते पे जाएं। और जिनको भी मेरे साथ साईं के अनुभव बताने 9918073846 पर बता सकते हैं, 860185
8812 हमारा दूसरा नंबर है। घर बैठ के भी आप बाबा के अनुभव बता सकते हैं। और ये जो मैंने आज भी माता जी के बारे में बताया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरी जानकारी आपको पसंद आई। अगर आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओम साईं राम।